Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू टेस्टबुक.com। तो बज चुके हैं 10:30 और आज है होली, और होली के दिन भी हम आपको पढ़ा रहे हैं भारत की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स। तो ये हमने आपके लिए जो है वो क्या कर दिया था, ये हमने आपके लिए रिकॉर्ड करके रख दिया है जिससे कि आप ये देख सको वीडियो, और यहाँ पर आपका जो हमारा वैक्सीन का जो प्रोसेस है वो रुके नहीं। मतलब प्रॉपर जो स्टैटिक जी है वो हमको अच्छे से होना चाहिए, एक एक टॉपिक हमारे दिमाग में जाना चाहिए। तो आज हम लोग बात करने वाले महत्वपूर्ण झीलों की, सारी झीलों के बारे में समझेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर आपको ले चलेंगे लास्ट क्वेश्चन तक। सारे क्वेश्चन को देखिएगा, पीडीएफ भी देंगे एक्सप्लेन करके, वो भी देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, इनमें से कौन सी झील या कौन से राज्य में आपको अष्टमुंडी झील देखने को मिलेगी? इन विच राज अष्टमुंडी लेक इज सिचुएटेड? गाइस क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? तो जनता यहाँ पर मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों ने पिक कर लिया होगा अष्टमुंडी लेक। ये मुझे साउथ इंडिया की लेक लग रही है। अब साउथ इंडिया में तो यहाँ पर मेरे पास तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश दोनों सब दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे किसके ऊपर टिक करना चाहिए? तो यहाँ पर मुझे टिक करना चाहिए दैट वाज द केरला। केरला के जो कोलम डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगी, कोलम डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी अष्टमुंडी लेक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपके सामने है उमियम लेक जो है, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगी? उमियम लेक की अगर हम लोग बात करें, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या नन ऑफ दिस? आजकल के समय में बड़ा ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारे नॉर्थ ईस्ट से, हर एक एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो यहां पर उमियम लेक की अगर हम लोग बात करें, ये हमको देखने को मिलेगी। लोटक लेक अगर हम लोग देखेंगे मणिपुर में, सभी को पता है लोटक लेक बहुत बार देखा गया है कि मणिपुर में, और एग्जाम में भी पूछा गया है, हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। लेकिन उमियम लेक अगर हमसे पूछा जाएगा तो हमको टिक करना है, ये है मेघालय। मेघ के आलय में आपको देखने को मिलेगी उमियम लेक, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए इनमें से किस लेक को हम लोग डेबर झील के नाम से भी जानते हैं? दैट वाज द अनूप सागर लेक, दैट वाज द कोलायत लेक, कल्याण लेक या हमारी जयसमंद लेक? जरा दिमाग लगाइए और बताइए क्या होना चाहिए सही जवाब। तो गाइज यहां पर अगर हम लोग देखेंगे, ये सभी के सभी हमारी राजस्थान की लेक है, राजस्थान में पाई जाती है। और यहां पर जो सही जवाब है दैट वाज द ऑप्शन नंबर 4, जयसमंद लेक बोलेंगे। यहां पर इसको हम लोग डेबर सागर झील बोलते हैं। आपकी ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। गाइज जब हम लोगों ने पढ़ा था अपना निकनेम वाली क्लास, वहां पे मैंने बताया था झीलों का शहर उदयपुर भी आपको यहां पर देखने को मिलता है, झीलों का शहर है वो, आगे बात करेंगे। लेकिन जयसमंद लेक जो कि आपके राजस्थान के बीकानेर में पड़ेगी, उसको हम लोग डेबर लेक के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? गाइज अगर यहां पर आपको नहीं दिया गया है खारे पानी की, मीठे पानी की, तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, तो गाइज यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी झील है जो कि हमारी कैस्पियन सागर के नाम से जानी जाती है, कैस्पियन सागर से। लेकिन ये खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर, और ये कई सारे हमारे बोल सकते हैं कंट्रीज को टच करती है। ठीक है, कई सारे, जैसे कि टर्की, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, मतलब यूरोप और हमारे एशिया के बीच में ये है। और सबसे बड़ी झील है, लगभग जो ये कवर करती है 371 एंड 000। यहां पर अगर आप देखेंगे इतने हमारे स्क्वायर किलोमीटर को ये कवर कर रही है, किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कवर कर रही है। दैट वाज द हमारी सबसे बड़ी हमारी झील है। लेकिन गाइज यहां पर अगर हमसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी हमारी सादे पानी की, मीठे पानी की झील कौन सी है, तब आप लेक सुपीरियर की तरफ जा सकते हो। तो यहां पर नॉर्मल पूछा था हमने, कैस्पियन सागर। इनमें से कौन सी झील सिक्किम में नहीं स्थित है? दैट वाज द डिपर, दैट वाज द सांगसो झील, दैट वाज द खोपरपली झील या चोलुम झील। शायद यहां पर ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा इस क्वेश्चन में, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो गाइज यहां पर अगर हम बात करें तो डिपर बिल जो झील है, दैट वाज अ डिपर बिल झील, ये आपके सिक्किम में नहीं है। तो है कहां पर? तो गाइज ये जो झील है ये आपकी देखने को मिलेगी आसाम में। आसाम की ये जो झील है
ये डिपर सागर झील के नाम से जानी जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी झील जो है वो तमिलनाडु में देखने को मिलेगी? दैट वाज अ पुल्लीकट, चिल्का, बेलदूर झील या हमारा चबकमम झील। क्या होना चाहिए गाइस यहाँ पे सही जवाब? मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। तो यहां पर जनता बोल रही है सर अगर नाम से पकड़ेंगे तो चबरमकम झील जो है ये तमिलनाडु में होगी। दैट वाज अ गेस यहां पर अगर लोग करना चाहेंगे, लेकिन बाकी की चीजें, पुल्लीकट झील हम लोगों ने बात की थी, ये हमारी आंध्र प्रदेश में है, एपी में है। चिल्का की बात करें तो ये हमारे उड़ीसा की बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है। अगर हम लोग बेलंदूर की झील की बात करें तो ये कर्नाटक की झील है गाइस। कहां की? कर्नाटक की बेलंदूर। तो गाइस ये भी हमको याद रखना है। अब बची हमारी चलम्बकम, ये हमारी कहां की है? दैट वाज इन तमिलनाडु, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, मानसरोवर झील कहां पर है? दैट वाज द कैलाश पर्वत, दैट वाज पीर पंजाल, कालिदास रेंज या महाभारत रेंज। गाइस कैलाश मानसरोवर हम लोगों ने कई बार नाम सुना है, यहां पर आप लोग देखते ही टिक मार दियोगे कि भैया कैलाश मानसरोवर होना चाहिए। बिल्कुल सही है। यहां से जो रिवर निकलती है वो है इंडस रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी आपकी यहां से निकलती है और यहां से बहुत सारी और भी नदियां निकलती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोलुरु झील जो भारत की मीठे पानी की झीलों में से एक है, किस राज्य में आपको देखने को मिलेगी? दैट वाज इन आंध्र प्रदेश, दैट वाज इन राजस्थान, दैट वाज इन मणिपुर या आपके जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगी। गाइस जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। तो यहां पर जनता बोले सर कोलुरु लेक की अगर हम लोग बात करें तो यह हमारे पुल्लीकट लेक के साथ साथ ये हमारी कहां पर पड़ती है? आंध्र प्रदेश में पड़ती है। तो ये हमारे आंध्र प्रदेश की मीठे पानी की झील है। गाइस याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारी आंध्र प्रदेश की पुल्लीकट लेक बहुत फेमस है, जो कि हमारे आंध्र प्रदेश और कुछ भाग उसका तमिलनाडु में भी टच करता है, लेकिन आप आंध्र प्रदेश के ऊपर ही टिक करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने है फुलहर जो झील है, फुलहर झील ये आपको कहां पर देखने को मिलेगी? दैट वाज इन यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर। फुलहर झील कहां पर देखने को मिलेगी? देखते हैं कितने लोग बताने वाले हैं। तो यहां पर जनता बोली है सर यहां पर जो सही जवाब होना चाहिए इसको हम लोग देखेंगे कहां पर? तो ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी यहां से निकलती है, फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है और ये इसके किनारे आप देखेंगे, गोमती नदी किनारे लखनऊ और जौनपुर जैसे सिटी हैं, जौनपुर जैसे सिटी हैं। और गाइस ये जो हमारा है जहां से गोमती नदी निकल रही है उसका नाम है पीलीभीत। क्या नाम है गाइस? पीलीभीत। एग्जाम में पूछेगा, याद रखिएगा। फुलहर लेक जहां से हमारी गोमती नदी निकल रही है, जिसके किनारे हमारे लखनऊ और जौनपुर जैसे शहर है, और ये हमारी जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश से निकली और उत्तर प्रदेश में ही गंगा में मिल गई। आगे चलते हैं, हमारे भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? दैट वाज द सांगपो झील, दैट वाज द हमारे पास है सांभर झील, पंपा झील या हमारा वेबनाड झील। क्या होना चाहिए? तो गाइज यहां पर जो सही जवाब है, जो हमारे दूसरी सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी गाइज? तो वो है हमारी वेबनाड झील, जो कि 95 किलोमीटर तक लंबी है, 95 किलोमीटर तक लंबी है, और यह हमारे हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी झील है। बाकी की झीलों की बात करें तो यह लद्दाख में है। आप लोगों ने 3 इडियट देखा होगा, उसकी सीटिंग यहीं पर हुई है लद्दाख में, ठीक है, लास्ट वाला जो सीन है। उसके बाद से सांभर लेक की बात करें, यह हमारे पूरे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, मतलब खारा पानी नहीं, नमकीन पानी बोलेंगे, सॉल्टी वाटर की लेक है। ये हमारे कहां पर है? राजस्थान में, अजमेर में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद से हमारे पास पंपा सरोवर झील, ये गाइस कहां पर देखने को मिलेगी? तो ये हमारे बोल सकते हैं कर्नाटक में देखने को मिलेगी। पंपा सरोवर कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगी। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते। अभी आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी जो झील है जो सलाइन जिसको हम लोग सोडा सलाइन बोलते हैं, मतलब खारा पानी, उल्कात प्रभाव से बुधाना जिले में बहती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इन सलाइन सोडा लेक विच वॉज फॉर्म्ड
बुधाना डिस्ट्रिक्ट ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ मेटेराइट। यहां पर एक बोल सकते हैं कि उल्का पिंड गिरा और उसके बाद से यहां पर एक गड्ढा बन गया और यहां पर पानी जमा होने से इस लेक का निर्माण हुआ। बुधाना जिले में है। अब आपको मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं, लोनर लेक है, नुकारू लेक है, आप इसके से साला झील है या मोनो झील है। गाइस अच्छा क्वेश्चन है। उल्का पिंड गिरा और यहां पर क्या हो गया, यह हमारा बन गया। तो गाइस यहां पर जो सही जवाब है होना चाहिए कौन सा, तो यहां पर सही जवाब है हमारा लोनर लेक इज अ राइट आंसर। इसको हम लोग क्रिएटर लेक भी बोलते हैं। क्रिएटर लेक मतलब कोई गड्ढा बन गया या तो ज्वालामुखी की वजह से ज्वालामुखी फटा या कोई ऐसा उल्का पिंड गिरा तो वहां पर ये जो हमारा गड्ढा बनता है उसको हम लोग क्रिएटर लेक बोलते हैं, जैसा कि यहां पर क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। और वो लोनर लेक है जो कि आपके महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। कहां, कौन सा ऑप्शन सही है, तो 4 नंबर और 4 में ए नंबर से सही क्या है, महाराष्ट्र की ये लेक यहां पर सही जवाब हो जाएगा। क्रिएटर लेक यहां पर सिंपल से, इन सभी को अगर हम समराइज करें। आगे चलते हैं, खजियार झील कहां पर है, दैट वाज तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या जम्मू एंड कश्मीर। खजियार झील कहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश की एक बहुत बड़ी सी झील है, खजियार झील आप इसको बोल सकते हैं। चिल्का के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की सलाइन वाटर की झील कौन सी है, ब्लू वर्ल्ड है, पुल्लीकट है, हेबल है या वेलियानी है। हमारे जो खारे पानी की, समुद्र का पानी जिसमें आता है उसको हम लोग खारा पानी बोलते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है हमारे यहां पर, चिल्का सबसे बड़ी है, उसके से दूसरी कौन सी है। तो गाइज यहां पर जो सही जवाब है दैट वाज अ पुल्लीकेट लेक। हमने यहां पर देखा है कि ये हमारी लगून लेक जो है आंध्र प्रदेश में है। अगर हम लोग यहां पर बात करें ब्लू बर्ड लेक की, तो ब्लू बर्ड लेक सादे पानी की है, हरियाणा में आपको देखने को मिलेगी। ब्लू बर्ड लेक याद कर लो, हरियाणा में है। उसके बाद से हेबल झील की बात करें, हेबल झील जो है ये आपकी देखने को मिलेगी कर्नाटक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेलियान यानी जो झील है वो आपको देखने को मिलेगी केरला में। तो भाई याद कर लो, एग्जाम में पूछेगा ब्लू बर्ड, हेबल, वेलियानी कहां पर है, तो ये आपके जवाब होने चाहिए। हरियाणा की जो है वो सबसे बड़ी झील कौन सी है, सिखना है, तिलियार है, दमदमा है या सूरजकुंड झील है। क्या लग रहा है गाइस, हरियाणा में अभी हमने आपको ब्लू बर्ड बनाई थी, अभी यहां पर पूछा सबसे बड़ी कौन सी है। तो सुखना लेक की अगर हम लोग गाइस बात करें ना, तो ये चंडीगढ़ की सबसे बड़ी लेक है, सबसे बड़ी चंडीगढ़ की है। लेकिन पूरे हमारे बोल सकते हैं कि हरियाणा की जो सबसे बड़ी लेक है वो है दमदमा लेक, 12 किलोमीटर कुछ लंबी है, 12 किलोमीटर। सुखना लेक 3 किलोमीटर है चंडीगढ़ में, जो हरियाणा का पार्ट नहीं है। बाकी की ये दोनों हमारी रोहतक डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगी, छोटी लेक्स हैं। आगे चलते हैं, शेषनाग झील है ना, शेषनाग काटेगा तो झेल नहीं पाओगे, झेलम नदी यहां से निकलती है, कहां पर है, तो वेरनाग डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी बड़ा पानी जो झील है वो उमिया झील जिसको बोलते हैं, उसको बड़ा पानी झील भी बोलते हैं, मेघालय में, शुरू में आपको बताया था। इनमें से पूरे वर्ल्ड की सबसे गहरी झील कौन सी है, अगर आप उसमें उतरे तो काल के मुंह में चले जाओगे, तो वो है हमारी बैकाल झील। उतरे तो काल के मुंह में चले गए। आगे चलते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो वो है टिकटिका लेक। चलिए यहीं पर याद कर लिया, कहां पर आपको देखने को मिलेगी, साउथ अमेरिका के 2 कंट्री हैं, एक का नाम है पेरू और दूसरा का नाम है बोलिविया। ये दोनों के दोनों हमको देखने को मिलेंगे साउथ अमेरिका में। आगे चलते हैं, कृष्णा और गोदावरी के बीच में बनी मीठे पानी की लेक कौन सी है, तो वो है हमारी कोलूरू लेक, जो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। हमारी जो पुल्लीकट लेक है ये हमारी आंध्र प्रदेश में खारे पानी की झील है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में दूसरे नंबर की हमारी चिल्का के बाद। चिल्का उड़ीसा में, लोटक मणिपुर में। अभी आपको बताना है इनमें से किस नदी के बीच में झील का आप देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं। अगर किसी नदी के बीच में कोई झील बन गई तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं निक्षेपण, ठीक है, डिपोजिशन लेक। आगे चलते हैं, राजस्थान की जो खारे पानी की झील है उसको क्या बोलेंगे, सांभर लेक, हम उसको बोलेंगे अजमेर में। चिल्का उड़ीसा में है, बड़ा पानी लेक हमने देखा मेघालय में, और डल झील हम लोग देखते हैं घर बने रहते हैं, बोट हाउस बने रहते हैं, श्रीनगर की डल झील है। इनमें से कौन सी झील पौंडीचेरी में है, पौंडीचेरी में कौन सी झील है, दैट वाज द एस्टर झील, जिसको फ्रेंच नाम दिया गया है, दैट वाज द एस्टर झील। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछने वाला है,
लोटक लेक कहां पर आपको देखने को मिलेगी गाइस? लोटक लेक हम सभी को पता है कि ये मणिपुर की सबसे प्रसिद्ध लेकों में से एक है लोटक, और यहीं पर हमने देखा है कि हमारा जो है वो केली लामजो नेशनल पार्क भी हम यहां पर देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है? आगे हमारे पास आता है सात ताल झील कहां पर देखने को मिलेगी? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू एंड कश्मीर? तो गाइज सात ताल जो है ये हमको देखने को मिलेगी, दैट वाज उत्तराखंड। वहां पर एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं नैनीताल, ये झील के नाम पर ही पड़ा हुआ है नैनीताल। तो वहां पर हमको सात ताल, ठीक है। उसके बाद से हमारा भीमताल, नकुचिया ताल, ये सारे के सारे ऐसे हमारे ताल दिखाई देते हैं। तो नौकुचिया ताल, भीमताल, सात ताल हमको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड में। आगे चलते आगे हमारे पास है, इनमें से कौन सी जो झील है वो आपको नागालैंड में देखने को मिलेंगी? सांगस्टारसो झील, आपका गुरुंडोमार झील, सिलोई झील या लोटक झील? हमने क्या पूछा? ये कौन सी नागालैंड में देखने को मिलेगी? तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो हमने लोटक तो यहां से हटा देते हैं। कहां पर है गाइज? मणिपुर में है, ठीक है। अगर हम लोग यहां पर बात करें किसकी? सांगस्टारसो झील की, तो ये आपकी देखने को मिलेगी हमारी अरुणाचल प्रदेश में। देखिए 100 वर्ड आ गया, 100 वर्ड जब कहीं पर भी आए तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हो जाता है। अब उसके बाद से आता है हमारा कौन सा? हमारे पास आता है गुरु डोगमार झील। ये आपकी सिक्किम में पड़ेगी। कहां पर पड़ेगी? सिक्किम में। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा बचा सिलोई झील। यहां पर सही जवाब हो जाएगा सिलोई झील। हमारे इनमें से कौन सी ऐसी झील है जहां पर तैरता हुआ डाक घर है? स्कूल भी था वहां पे, उसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है नोटपैड, आप लोग देख सकते हो। और यहीं पर आपको तैरता हुआ डाक घर भी है। एग्जाम में पूछा गया, अभी पिछले साल एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये। तो वो है हमारा डल झील। डल झील के ऊपर बना हुआ है गाइस, श्रीनगर में, याद रखिएगा। और एक मूवी भी है नोटपैड, आप लोग देख सकते हो, ये उसी के ऊपर बनी हुई है। इनमें से मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हम सभी को पता है कि जो मानव निर्मित झील है वो कौन सी है, हमने आपको बताया था। तो वो है हमारी उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत झील, आप यहां पर बोल सकते हो। ये आप बिल्कुल सही है, ये आपके उत्तर प्रदेश में है, आपके सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। डेबर झील हम लोगों ने शुरू में देखा था, राजसमंद झील, ठीक है। हमारी अनूप सागर झील, ये सभी के सभी हमारी राजस्थान में है, राजस्थान में देखने को मिलेगी। तो ये दोनों। और उसके बाद से अगर हम लोग देखें महाराणा प्रताप जो सागर है, ये झील की बात कर रहे हैं, महाराणा प्रताप सागर, ये हमारी हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अभी आपको बताना पंजाब की सबसे बड़ी झील कौन सी? दैट वाज हरिके, कांजली, रोपड़ या हमारा चंदेलटल बेल्ट लैंड। क्या होना चाहिए? पंजाब की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यार गाइज यहां पर ये जो हमारी झील है, यहां पर हमारी व्यास नदी जो है आती है और यहां पर सतलज नदी को ज्वाइन कर लेती है। तो ये जो झील बनती है, जो हमारा एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं हरिके डिस्ट्रिक्ट, हरिके। तो ये सबसे बड़ी झील है भारत की। हमारी जो झील जो उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें सबसे बड़ी है, कौन सी है? तो गाइस अभी मैंने आपको बताया कि गुंडोमार जो झील है कहां पर है, तो आपने बोला सर सिक्किम में है। ये वाली हमारी जो है सांगस्टार जो झील है वो हमारी आंध्र प्रदेश में। लोटक झील हमारी कहां पर है? मणिपुर में। सिलाई झील कहां पे? नागालैंड में। सभी याद हो गए, लेकिन इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? तो आपको बोलना है लोटक, जो कि मणिपुर में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। आगे चलते, हमारी गोरुख झील जो है, ये हमारी जो होती है ऑक्सबो लेक, ये कहां पर बनती है? तो गाइस ये हमारी बनती है नदी घाटी में। नदी घाटी जो होती है ना, वहां से जब नदियां निकलती हैं तो वहां से जो अपरदन होता है उसकी वजह से ये हमारी बनती है। आगे चलते हैं। हमारे दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क किस झील पर बना हुआ है जो तैरता है? तो सभी को पता है लोटक लेक, लोटक लेक, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोटक लेक के ऊपर है। आगे चलते हैं। खुरपाताल लेक हमारे इंडिया में आप देख सकते हो कहां पर? तो नैनीताल में हमारी है, ठीक है। अगर हमारा ग्रेट बियर लेक की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगी कनाडा में है। कहां पर है? कनाडा में। बैकाल लेक जो सबसे गहरी लेक है गाइज, ये कहां पर देखने को मिलेगी? रसिया में, है ना, रसिया में सबसे गहरी लेक है, याद रखिएगा। और खुरपाताल ये हमारे नैनीताल के पास में उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पौंडीचेरी की कौन सी झील नहीं है? कौन सी पौंडीचेरी में आपको देखने को नहीं मिलेगी? दैट वाज द हमारी जो एवेस्टार झील है, दैट वाज द कल्याणा झील है। उसके बाद से हमारी बहुड़ झील है या हमारा बेमलेट झील है।
तो आपकी जो है हमारी कल्याणा झील, ये आपको जोधपुर में देखने को मिलेगी। पौंडीचेरी में यहां पर लिखा हुआ है, जोधपुर राजस्थान की झील है, जो आपकी जोधपुर की झील है राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, दुनिया की एकमात्र तैरने वाली झील किसको कहा जाता है? ठीक है, किस झील को दुनिया की एकमात्र तैरने वाली झील बोलते हैं? तो वापस से लोटक झील बोलेंगे। यहीं पर आपको नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य की एकमात्र प्राकृतिक झील है? इसकी एकमात्र प्राकृतिक मतलब आपने देखा कि मानव निर्मित तो गोविंद बल्लभ पंत थी, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य की हमारी एकमात्र जो कि अपने आप बनी है वो है हमारी कौन सी? तो यहां पर हम बोलेंगे, हाँ, यहां पर जो सही जवाब है दैट वाज द हमारी चितौरा झील इज अ राइट आंसर, जो कि आपके बुलंदशहर जो आपके बुंदेलखंड झांसी के पास देखने को मिलेगी। तो चितौरा झील इज अ राइट आंसर। बाकी की सारी उत्तर प्रदेश की हमारी आर्टिफिशियल लेक है। तो चितौरा झील आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लू नाइल नदी किस झील से निकलती है? नील नदी की हम लोग बात करें, जो कि हमारे देश की सबसे, पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है, ये कहां से निकलती है गाइस? तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो गाइज यहां पर अगर हम देखेंगे तो ब्लू नाइल की बात की गई है। तो नाइल रिवर जो है ये सबसे लंबी रिवर है। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, एक होती है व्हाइट नाइल और दूसरी होती है ब्लू नाइल, ये आपस में मिलती हैं और नाइल रिवर बन जाती है। मिस्र इसके किनारे आपको देखने को मिलेगा। तो जो हमारी नाइल रिवर है और हमारी जो व्हाइट नाइल, ये दोनों कहां से निकल रही हैं? तो ये दोनों निकल रही हैं हमारी विक्टोरिया से। लेकिन यहां पर एक पूछा क्या? ब्लू नाइल, और ब्लू नाइल जो है वो निकलती है ताना झील से, ताना झील से निकलती है। लेकिन अगर क्या पूछता, व्हाइट नाइल पूछता या नाइल रिवर पूछता, तो आप टिक करते विक्टोरिया के ऊपर। तो ये सब अफ्रीका की लेक्स हैं। समझ में आया जो मैंने अभी आपको बताया? एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, सब तरीके के क्वेश्चन यहां पे करा रहे हैं, एक भी छोड़ना नहीं है। आपको बताना है कि सबसे बड़ी हमारी मीठे पानी की झील कौन सी है? बैकाल है, सुपीरियर है, तंजानिया या मिशिगन है? गाइस बताइए, यूएसए में आपकी पाई जाती है सबसे बड़ी लेक है ये हमारी पूरे के पूरे वर्ल्ड की मीठे पानी की। तो गाइस यहां पर है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर सबसे गहरी थी, ये सबसे बड़ी मीठे पानी की स्वीट वाटर लेक है। कहां पर है? यूएसए, अमेरिका में। लगभग 84,000 जो है वो किलोमीटर तक लंबी है। आगे चलते हैं। कवर झील एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है, नदी घाटी से जो बनती है, कहां पर है कवर झील? यूपी, उड़ीसा, बिहार या झारखंड? तो ये बिहार में आपको देखने को मिलेगी गाइस। बिहार देखो आ गया। तो आपकी कन्वर लेक आपको देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट है भाई गाइस। ऑक्सबो लेक मैंने आपको बताया था, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आपको ये लेक देखने को मिलेगी, कंवर लेक। फतेह सागर झील जो है ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो कर हर मैदान फतेह आपको देखने को मिलेगा। किसने बनवाई थी गाइस? तो यहां पर पूछा गया किसने बनवाई थी। तो महाराणा फतेह सिंह, महाराणा हरि सिंह, राजा राणा या आपके है हमारे राजा रतन सिंह। तो गाइस यहाँ पे आपको नाम से मुझे लग रहा है कि पता चल रहा होगा कि इसको बनाने वाले कौन थे। तो इसको बनाने वाले जो थे वो थे हमारे महाराणा फतेह सिंह इज द राइट आंसर। 1988 में इसको बनवाया गया था, ठीक है। और यहां पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ठीक। आगे चलते, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, इनमें से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम मतलब हमारे मैन मेड, इंसानों ने उसको बनाया, ठीक है, इंसानों ने उसको बनाया। कौन सी? दैट वाज द कोडाईकनाल, तमिलनाडु, कोल्लूरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड या रेणुका हिमाचल प्रदेश। तो गाइज हमारे यहां पर कोल्लूरू लेक आप लोगों ने देखा, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी ऑटोमेटिक तो हो ही नहीं सकती। नैनीताल बड़ी मजेदार जगह, मैं गया हुआ हूं, ये भी हमारी कुदरती है, बड़ा शुद्ध पानी है। रेणुका झील भी हमारी शुद्ध है, लेकिन कोडाईकनाल लोगों को देखने के लिए ये पर्वतों के बीच में बनाया गया इंसानी लेक है। तो यहां पर सही जवाब है 1 नंबर। अभी आपको बताना है इनमें से जो कौन सी झील ज्वालामुखी की गतिविधियों से बनती, ज्वालामुखी के कारण बनती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक, लंगून, आपका कल्डोरा झील या फ्रेश वाटर झील। तो यहां पर जो सही जवाब है दैट वाज अ कल्डोरा झील, भी इसको बोलते हैं क्रिएटर लेक भी बोलते हैं। आपको बताना है कि नक्की झील कहां पर है? नक्की झील आपकी जो है ये आपकी माउंट आबू में देखने को मिलेगी, राजस्थान, माउंट आबू नक्की झील है। उसके बाद से सबसे भारत की सबसे ऊंचाई पर कौन सी झील है?
दैट वाज द, आपके सामने है सांगपो झील, हाफलोंग झील, दैट वाज द सांग हलाम्पो झील, या पैंगोंग, आपकी जो है पेंगोंग झील, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी पेंगोंग झील। तो गाइज यहां पर जो सबसे ऊंचाई पे है गाइज, वो हमारी जो झील जो सबसे ऊंचाई पे है, कौन सा होना चाहिए? तो यहां पर जनता बोलिए सर होना चाहिए हमारे लद्दाख की पेंगोंग झील। मुझे पता है 3 इडियट की शूटिंग हुई थी तो यही सही होना चाहिए, लेकिन गलत है गाइस। यहां पर हमारी सोंग लांगहो झील, जो कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ेगी, लेकिन हमें सिक्किम के ऊपर टिक करना है। सिक्किम इज द राइट आंसर। ये लद्दाख में है, सबसे ऊंचाई पर झील है गाइस। ये लगभग 5330 मीटर की ऊंचाई पर यह झील स्थित है। तो ऊंचाई के ऊपर आपको इसके ऊपर टिक कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये वाली कहां पर है? तो ये वाली भी हमारे सिक्किम में ही है। हफलोंग झील कहां पर है? हफलोंग मैंने आपको बताया था आसाम में है, आसाम में आपको देखने को मिलेगा। और हमारी पेंगोंग झील लद्दाख में। आगे चलते। क्रिएटर लेक कौन सी है? हमने बताया था का नहीं एग्जाम्पल है, तो क्रिएटर लेक का एग्जाम्पल चिल्का नहीं है, ये एक लगून लेक है, समुद्र के पानी से बनी है। बाकी की सारी क्रिएटर है, ज्वालामुखी या किसी ना किसी हमारे वहां पर गड्ढा बनता है और बरसात का पानी जमा होता जाता है या कोई पानी जमा होता जाता है। तो गाइज ये थी हमारी जितनी भी सबसे बड़ी झील, सबसे छोटी झील, कहां पर कौन सी झील है, भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे छोटी झील, ये सब हमने बताया। गाइज वीडियो को देखने के बाद आपके लिए 3 क्वेश्चन मैं यहां पर देता हूं, जो आपको कमेंट करके बताना है। आपको बताना है हिंदुस्तान की मतलब भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी, ठीक है। उसके बाद से सबसे ऊंची झील कौन सी है, ऊंची झील कौन सी है। उसके बाद से सबसे बड़ी खारे पानी की नहीं मीठे पानी की झील कौन सी है, मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है। और आपको बताना है हमारा कि हमारे भारत की सबसे छोटी झील कौन सी है। तो गाइज ये 4 क्वेश्चन के जवाब देने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। वीडियो जिसने पूरा देखा होगा वही इस चारों क्वेश्चन का जवाब देगा। तो गाइज सभी को हैप्पी होली, एंजॉय करिए। लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हो अपनी आज नए दिन की शुरुआत करने की कि भैया किसी अच्छी चीज से शुरुआत की जाए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेक्स्ट बुक सेलेक्ट के कोई भी कोर्सेज, जैसे कि एसएससी जीडी। और उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जिसको हम लोग एसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और यहां पर आपको मिलेंगे सारी क्लास के लिंक, पीडीएफ, सब कुछ यहीं पर आपको अवेलेबल होगा। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे तो हमको यहाँ पर एसएससी सीपीओ होली है, और होली है तो आपके अगर टेक्स्ट बुक पार्क एक्सपायर हो गया है तो इसको भी आप रिन्यू कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर देखिए तो एसएससी सीपीओ का बैच जो मैं जिक्र कर रहा था, यहाँ पर आप इसको ज्वाइन करके अपने एसएससी की तैयारी को एक अलग लेवल पे जा सकते हो। सारी चीजों का आप कोई भी टेक्स्ट बुक सेलेक्ट का बैच ज्वाइन करते हो और वहां पर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हो जो आपको अभी दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो उस पे आपको मिलेगी 20% की छूट। मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट वाज द PANKAJ, ठीक है। और चौबे का C बिना स्पेस के लिखना, C नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेगा। तो ये देखिए लिख करके आ गया, आप यहां पर इस कोड का इस्तेमाल करिए और 20% जो भी आपका कॉस्ट होगा प्रोमो कोड में जरूर आपको डालना है। ये अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने सहेलियों को, सबको बताओ। कोई भी बैच ले रहा हो, कोई भी A to Z, बैंकिंग का, यूपीएससी का, सब में ये कोड काम करेगा। हाँ, टेक्स्ट बुक पास में नहीं। तो मिलते हैं अपनी कल की क्लास में ठीक 10:30 बजे। अलार्म लगा लो, ठीक है। रंग खेलने के बाद पढ़ने का मजा कुछ अलग ही रहता है, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।